मैंने स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए ये बेसिक रूल्स हैं फॉरेक्स के, इनको बस अगर आप फॉलो करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आपका अकाउंट अच्छे लॉन्ग टर्म तरीके से उसको जो है आप ऑपरेट कर सकते हैं और उससे एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये तो हमने जनरल डिस्कशन की है फॉरेक्स की। जो नए दोस्त आए हैं उनको मैंने सजेशन दिया। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे एक्सपर्ट ट्रेडर्स हमारे साथ हैं, तो सब अच्छा काम कर रहे हैं। और आप जो नए दोस्त हैं उनको बस ये तीन मेरी एडवाइसेज हैं कि इन तीन एडवाइस को वो फॉलो करें, तो कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा। मनी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन एंड ग्रीड, बस इन चीज़ों को आपने कंट्रोल करना है, तो कुछ भी आपके अकाउंट्स के साथ नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। देखिए, कहते हैं दुनिया में दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव इनकम और एक पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? हर वो इनकम जिसमें इंसान जाती तौर पे एक्टिव होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, डॉक्टर, जॉब होल्डर, ड्राइवर। अब एक डॉक्टर है, मान लीजिए वो डॉक्टर सारी जिंदगी पढ़ता है, डिग्री लेता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, टाइम इन्वेस्ट करता है, इतना समय देता है वो इस चीज को। फाइनली ही गॉट द डिग्री, और जब वो डिग्री लेता है तो पेशेंट्स को वो चेक करता है, और वही चेक करने का जो उसका आमदनी का जरिया है, यानी उसी से ही वो अपने पैसे कमा पाता है। लेकिन आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि खुदा ना खास्ता ये डॉक्टर पैरालाइज हो जाए, डॉक्टर हॉस्पिटलाइज हो जाए, डॉक्टर जेल में चला जाए, कुछ भी उसकी जिंदगी के साथ हो, तो उसकी इनकम बंद हो जाती है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखते हैं, जॉब होल्डर, तो जॉब होल्डर भी देखिए पैसे जो प्योरली एक्टिव इनकम करता है। जिस दिन जॉब पर जाता है उस दिन की सैलरी मिलती है, जिस दिन जॉब पर नहीं जाएगा उस दिन की सैलरी कट जाएगी। ड्राइवर की एग्जांपल ले लीजिए, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की, 50 लाख की गाड़ी लेके रोड्स पे घूम रहे होते हैं, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और पैसा बनाते हैं। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए सोचिए कि उनकी गाड़ी खराब हो गई तो उनकी इनकम भी बंद हो गई। लेकिन यह है एक्टिव इनकम। लेकिन अगर हम ऑपोजिट देखते हैं इसके बिल्कुल, तो पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या है? उबर का ऑनर। अब उबर का हर कोई जानता है कि उबर इज अ ऑनलाइन टैक्सी सिस्टम, वो एक टैक्सी सर्विसेज है। इसका जो ऑनर है उसकी वर्थ $2.7 बिलियन है। और प्योरली पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम किस तरह से है? गाड़ी हमारी, समय हमारा, मेहनत हमारी, पेट्रोल हमारा, सब कुछ हम करते हैं। लेकिन जो इनकम है वो इस बंदे को जाती है, क्योंकि इसने एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया है कि खुद ये घर पे बैठा हुआ है, खुद ये दुनिया घूम रहा है, लेकिन जो भी अर्निंग्स हैं वो इसकी पॉकेट में जाती हैं। उसको कभी भी आप रोक नहीं सकते। अब इसी की एग्जांपल ले लें, खुदा ना खास्ता ये हॉस्पिटलाइज होता है, ये कहीं भी जाता है, ये वेकेशंस पे जाता है, क्या इसकी इनकम आप रोक पाएंगे? नहीं रुक सकती, क्योंकि वो एक सिस्टम के मुताबिक इसको इनकम आ रही है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल बाइनेंस। बाइनेंस जो है इसको सब लोग जानते हैं। अब बाइनेंस का जो ऑनर है इसकी वर्थ देखिए $17.4 बिलियन। ये भी पुरानी है क्योंकि अब तक ज्यादा होगी होगी। तो इसके पास भी क्या है? अब इसकी प्योरली पैसिव इनकम है, यानी इसकी एक एक्सचेंज है, उसके ऊपर बायर हैं, सेलर हैं, सारा दिन वो बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो फीसिस हैं वो इस बंदे को जा रही हैं। क्या आप इसकी इनकम को रोक सकते हैं? अब ये दुनिया में किसी भी वेकेशंस पे चला जाए, कहीं भी जाए, दुनिया में कुछ भी करे, इसकी इनकम बंद नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक सिस्टम के मुताबिक आ रही है। तो राइट, तो आया आप मुझे बताइए कि हमें पैसिव इनकम की तरफ सोचना चाहिए या एक्टिव इनकम की तरफ सोचना चाहिए? तो डेफिनेटली हमें पैसिव इनकम के लिए सोचना चाहिए कि हमारे पास भी कोई ऐसा सिस्टम हो जिसके तहत हम पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो वो जो सिस्टम है वो हमें मिलता है प्रो मैक्स की शक्ल में। प्रो मैक्स के ऊपर यू हैव मल्टीपल वेज। दुनिया में बहुत सारे ब्रोकर्स काम कर रहे हैं इस वक्त। दुनिया के अंदर 1,27,000 ब्रोकर जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मैं प्रो मैक्स के साथ लास्ट 5 सालों से क्यों हूँ? क्योंकि प्रो मैक्स के ऊपर सिर्फ आप ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि ट्रेडिंग से हटके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से आप प्योरली पैसिव इनकम बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रो मैक्स का मैं तारुफ करा देता हूँ। प्रो मैक्स इज एशियन फॉरेक्स ब्रोकर। ब्रोकर का काम होता है एक आम यूजर को इंटरनेशनल मार्केट में लिंक करना और ट्रेड करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो प्रो मैक्स जो है एक रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड ब्रोकर है। ये इसके रिस्क डिस्क्लेमर और कुछ लीगल इंफॉर्मेशन हैं जो लगी हुई हैं, जिसको चाहिए होंगी मैं पर्सनली उनको सेंड कर दूंगा। पहला जो लाइसेंस है प्रो मैक्स के पास वो सैन विंस्टन एंड गार्डियन से है। इसके बाद प्रो मैक्स के पास दुबई से एज अ कमर्शियल ब्रोकर लाइसेंस इसके पास है। लाइसेंस नंबर है 11366250। और इसके बाद लबान्स मलेशिया से बाकायदा ये रेगुलेटेड है, जिसकी इनकॉर्पोरेशन लेटर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, जिसका नंबर है LL18424। और अब उसके बाद जो नए दोस्त हैं उनके लिए तो नॉर्मल बात होगी, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं उनको बताऊंगा एक और गुड न्यूज़ है कि प्रो मैक्स ने एक और लाइसेंस ले लिया जो कि यूएसए से है, जो कि एनएफए है, जिसको नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन कहते हैं। तो वहां से भी बाकायदा प्रो मैक्स रजिस्टर्ड हो गया है। और प्रो मैक्स का जो एनएफए आईडी है वो है 0563058। तो वहां से भी बाकायदा रजिस्टर्ड हो चुका है।
अब हम बात कर रहे थे कि प्रो मैक्स पे यू हैव मल्टीपल वेज टू अर्न मनी। जैसा कि नॉर्मली कॉन्सेप्ट बना हुआ है मार्केट में कि हम एक ही तरीके से पैसा बना सकते हैं, और वो एक ही तरीका ये है कि हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड डालें और उस फंड से हम पैसा बनाएं, हम ट्रेड करके पैसा बनाएं। जबकि मेरा मानना है कि प्रो मैक्स पे यू हैव मल्टीपल वेज, ज्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास पैसा बनाने के, जिनमें से नंबर वन है आईबी। यानी एक तरीका तो हमारे पास हो गया कि हम अपने फंड में ट्रेड के लिए पैसा डालेंगे और हम ट्रेड करके पैसे बनाएंगे। नंबर टू आईबी। आईबी कहते हैं इंट्रोड्यूसर ब्रोकर को। जैसे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे लोगों को रेफर करते हैं कि फलां रेस्टोरेंट अच्छा है, फलां दुकान अच्छी है, फलां जो है ये गाड़ी अच्छी है, लेकिन हम जब भी किसी को वो रेफर करते हैं तो हमेशा हम उसको रेफर इसलिए करते हैं कि उस शख्स का भला हो, क्योंकि हम उस चीज से फायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन हमें कभी भी उससे फाइनेंशियली बेनिफिट नहीं होता। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एज एन आईबी अगर आप काम कर रहे हो, आप किसी शख्स को भी अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो कि यार मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूं, अगर तुम भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो, तो सिर्फ उसको इस रेफर करने के ऊपर आप बेहतरीन तरीके से पैसिव इनकम बना सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास 5% कैशबैक। यानी कि अगर आप किसी भी शख्स को रेफर करते हैं प्रो मैक्स पे और वो आके अपना अकाउंट बनाता है, तो वो जितना भी फंड डिपॉजिट करेगा तो आप उस फंड का 5% मिलेगा आपको इंस्टेंटली आपके आईबीसीबी वॉलेट के अंदर, यानी कि इंस्टेंट आपको फंड मिल जाएगा। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ये जो फंड है ये वन टाइम नहीं है। वो शख्स जब भी लाइफ में जब भी दोबारा डिपॉजिट करेगा, आप तभी 5% कैशबैक आपको तब भी मिलेगा। तो ऑन एवरी डिपॉजिट, यानी उसके हर डिपॉजिट के ऊपर आपको 5% कैशबैक मिलेगा। यानी कि ये अब आपका हो गया दूसरा ऑप्शन, जो कि प्योरली पैसिव इनकम है। अब आप सो रहे हैं, आप जाग रहे हैं, वो शख्स जिसको आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग पे इनवाइट किया था वो जब भी डिपॉजिट करेगा आपको 5% कैशबैक आ जाएगा, जो कि आपकी अपनी खुद की पैसिव अर्निंग है। नंबर टू, $7 आईबी रिबेट। अब सबसे पावरफुल चीज है ये $7 आईबी रिबेट। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर तरीके से तो आप अपनी लाइफ के हर ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस हैं ये आपके खुद के हाथों में कैलकुलेशंस हैं। प्रो मैक्स आपको ऑन एवरी वन स्टैंडर्ड लॉट $7 आईबी रिबेट देता है। यानी जिस शख्स को आपने इनवाइट किया था वो जब ट्रेड करेगा तो उसकी हर ट्रेड के ऊपर आपको आईबी रिबेट यानी आईबी कमीशन मिलेगा, जो कि प्रो मैक्स की तरफ से होगा। अब इसकी एग्जाम्पल के लिए मैंने ये एक चार्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं और आपके रेफरल से सिर्फ 10 यूजर जो हैं वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, यानी आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है इस मार्केट के अंदर। तो इन 10 लोगों से जब जब ये लोग ट्रेड करेंगे तो यू विल गेट $7 आईबी रिबेट। अब इसकी एग्जाम्पल आप ले लें कि ये 10 लोग हैं, अगर ये शख्स ट्रेडिंग कर रहा है तो इसकी ट्रेडिंग से आपको $7 आ रहे हैं। इसी तरह 10 लोगों से आपको $70 का आपको कमीशन आ रहा है एवरेज पर डे। यानी ये सबसे मिनिमम कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं। अगर ये लोग एक स्टैंडर्ड से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा फंड्स आएंगे। तो इसी तरह जितने लोग आपके साथ जुड़े होंगे, वो जितनी भी ट्रेड्स कर रहे होंगे, तो उसके ऊपर आपको कमीशन आ रहा होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग हैं तो ये ट्रेड कर रहे हैं तो आपको $70 आ रहा है, जबकि 22 दिन ये मार्केट चलती है। तो 22 दिन का मतलब हुआ यानी एक महीना, यानी इसमें सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अगर 22 डेज मार्केट चलती है और अगर हम 70 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये $1540 बनते हैं, जो कि अगर हम पाकिस्तानी देखा जाए तो पाकिस्तानी तकरीबन ये आपके फंड बनते हैं 4.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट। तो अगर हम इंडिया का देखा जाए तो तकरीबन ये आपके फंड्स बनते हैं 1,38,000 समथिंग। यानी कि आप इजीली $1540 मंथली बना सकते हैं अगर सिर्फ आपके साथ 10 लोग भी जुड़े हों। अब इन 10 लोगों को टीच एंड ट्रेन करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इनको गाइड करना है, आपने इनको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉपर बतानी है। तो जैसे जैसे वो ट्रेड करेंगे फॉर द लाइफ टाइम, अगर उनके अकाउंट्स चल रहे हैं तो उनकी हर ट्रेड के ऊपर आपको प्योरली पैसिव इनकम आ रही है। यू जस्ट इमेजिन कि आप सो रहे हैं और आपके साथ कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब वो ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता वो ट्रेड करके नुकसान कर रहे हैं, लेकिन आपको हर ट्रेड के ऊपर जो है वो कमीशन आ रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी टीम बिल्डिंग अगर हो जाती है तो आपकी प्योर पैसिव इनकम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल हम एक और देते हैं। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये जो कमीशंस हैं ये आपको यूनी लेवल्स में आते हैं। यूनी लेवल से क्या मुराद होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे रेफरेंस से, मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे रेफरेंस से कोई भी एक शख्स आया
तो वो जो शख्स है वो मेरे लेवल 1 पर होगा। अगर वो किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो वो लेवल 2 पे होगा। अगर वो शख्स आगे किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो वो लेवल 3 पर होगा। और अगर ये शख्स आगे अपने रेफरल से किसी को इंट्रोड्यूस करता है तो वो लेवल 4 पर होगा। तो ये जो लेवल की इनकम है ये भी प्रो मैक्स आपको दे रहा है। तो लेवल 1 से उसकी ट्रेड के ऊपर आपको $3.25 आते हैं, लेवल 2 से आपको 1.50, लेवल 3 से 1.25 और लेवल 4 से $1। तो ये भी आपको इनकम आ रही होती है जो आपकी प्योरली पैसिव इनकम है। तो अब अगर हम सिंपल समझते हैं तो हम बहुत सारे तरीकों से प्रो मैक्स से पैसिव इनकम बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं विद अदर ब्रोकर्स प्रो मैक्स को लेकर, तो प्रो मैक्स आपको दे रहा है एनसीपी यानी नेगेटिव क्रेडिट प्रोटेक्शन। नंबर 2 आपको इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन देता है। एक्सटर्नल ट्रांसफर यानी आप अपने डॉलर्स अपना फंड किसी अपने दोस्त को ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल टाइम एग्जीक्यूशन यानी जो मार्केट में जब भी आपने देखा होगा कोई डाटा आता है, एनएफपी है या कोई भी अहम डाटा है, एफओएमसी है, तो बहुत सारे ब्रोकर्स ट्रेड एग्जीक्यूशन उसकी जो है वो बंद कर देते हैं, यानी ट्रेड्स आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर एग्जीक्यूट हुई हुई हैं तो वो लिक्विडेट नहीं होती, अगर आप उनको क्लोज कर रहे होते हैं तो वो क्लोज नहीं होती। तो यहाँ पर आपको रियल टाइम एग्जीक्यूशन एंड रियल टाइम लिक्विडेशन मिलती है। जीरो कमीशन है, यानी कोई कमीशन आपसे वो चार्ज नहीं करता ट्रेड के ऊपर। स्वैप फ्री अकाउंट्स हैं, यानी किसी ट्रेड्स के ऊपर आपसे वो स्वैप चार्ज नहीं करता है। स्वैप वैसे भी आपको पता है इंटरेस्ट को बोलते हैं। तो वो जो भी आपका ट्रेड होल्ड हो जाती है, चाहे वो 1 महीना होल्ड है 2 महीने होल्ड है, आपसे कोई स्वैप चार्ज नहीं करता। फ्रेंडली आईबी प्रोग्राम है जो हमने पहले डिस्कस किया कि इट्स कम्प्लीटली फ्रेंडली, बहुत इजी है। प्योरली पैसिव इनकम है, कोई इसके अंदर कंडीशंस नहीं है। इफ यू हैव ओनली वन मेंबर, एक दोस्त भी आपके लिंक से ज्वाइन है, तो वो जो भी ट्रेड कर रहा है तो आपको उसका कंप्लीट आईबी रिबेट और उसका कैशबैक मिल रहा है। इंस्टेंट आईबी रिबेट हमने डिस्कस किया, कैशबैक हमने डिस्कस किया। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रो मैक्स पे मिल रही होती हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि नॉर्मली अगर हम किसी को बोलते हैं कि यार तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो, तो उसका एक ही जवाब होता है, और वो जवाब उसका होता है कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती। जब वो ये कहता है कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती, तो वहां पर आके आपकी मोटिवेशन जो है वो खराब होती है। वहां पर आके आपको ऐसा लगता है कि अब इसको कौन सिखाएगा, कैसे बताएगा। तो वहां पे आपको 3 ऑप्शंस प्रो मैक्स में मिलते हैं जिसमें बेहतरीन तरीके से वो ट्रेड करके एक अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है और आप अपने सारे आईबी कमीशन और अपने कैशबैक को इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 1, मैनुअल ट्रेडिंग। तो मैनुअल ट्रेडिंग क्या होती है कि उसी तरीके से जिस तरह नॉर्मली हम सब ट्रेड करते हैं, यानी आप उसको बाय करना सेल करना सिखाइए, टेक प्रॉफिट लगाना सिखाइए, स्टॉप लॉस लगाना सिखाइए। ये बेसिक 4-5 चीजें जो है आप उसको गाइड करिए। बाकी डेफिनेटली मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ साथ वो सीख जाते हैं। और आप उनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऐड करिए जहां पर उनको कुछ सिग्नल्स मिलते रहेंगे जो कि इंडिविजुअल एक दूसरे से आप हेल्प करते हैं एक दूसरे को। तो वहां से वो ट्रेडिंग मैनुअली ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो नंबर 2 है सोशल ट्रेडिंग और नंबर 3 है पैम अकाउंट्स। सोशल ट्रेडिंग क्या चीज है? सोशल ट्रेडिंग हम डिस्कस करते हैं। सोशल ट्रेडिंग से मुराद है कॉपी ट्रेडिंग। अब जैसे मार्केट में हमने देखा होगा कि कोई शख्स है वो कहता है यार मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं आती तो मैं क्या करूं, तो आप उसको सोशल ट्रेडिंग भी रिकमेंड कर सकते हैं। अब सोशल ट्रेडिंग रिकमेंड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जस्ट प्रोमैक्स की वेबसाइट पर जाना है और वहां पे ट्रेडिंग में जाके जो डिफरेंट मास्टर्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये जो मास्टर्स हैं, यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं, इनका प्रो मैक्स के साथ कोई एफिलेशन नहीं है। ये प्रो मैक्स की तरफ से दिए गए मास्टर्स नहीं है। ये इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, इनका अपना एक ग्राफ है, हर एक की आप देख सकते हैं कि अपनी एक वैल्यू है। इसको कितना टाइम हो गया, कोई कितने परसेंट गेन कर रहा है, मंथली कितने परसेंट बना रहा है, टोटल कितने परसेंट बना रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी मास्टर अच्छा लगे आप सिंपली उसका अकाउंट उसके साथ कनेक्ट करा दीजिए। अब जो भी ट्रेड ये मास्टर करेगा वही ट्रेड उनके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बावजूद अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम कहते हैं हम किसी भी मास्टर को देखना चाहते हैं, तो मास्टर को देखने का क्या तरीका है कि आप जो भी मास्टर आपको समझ में आ रहा है, जिसका ग्राफ आपको अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर क्लिक करिए तो वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए कि उसको कितने डेज हो गए, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है कि 169 डेज इस शख्स को हो गए हैं। 93.99% इसका टोटल रिटर्न है, यानी जितना फंड इसने डाला था वो 169 डेज में ऑलमोस्ट उसने डबल कर लिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका अपना अकाउंट इसके साथ कनेक्ट होता तो डेफिनेटली आप भी अपने फंड को इस पर डबल कर चुके होते। तो ये उसका क्वार्टरली है, ये मंथली उसकी कितने परसेंट एवरेज है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। डेली का देखिए 1.69% ये अर्न कर रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी मास्टर को उसका ग्राफ देख सकते हैं। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप किसी मास्टर को क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट्स का आपके पास ऑप्शन होगा। तो आपने इंस्ट्रूमेंट्स पे क्लिक करना है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मास्टर का पूरा एक ग्राफ ओपन हो जाएगा जहाँ पे लिखा होगा कि इसने कौन कौन सी करेंसीज में कितनी कितनी ट्रेड्स करी हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आप वो सारी करेंसीज देख सकते हैं कि किसमें इसने कितनी कितनी ट्रेड की। उसके बाद अगर आपकी सेटिस्फेक्शन होती है तो उसके बाद आप किसी भी मास्टर के साथ उसको लिंक कर सकते हैं। अब लिंक करने के बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि किसी भी ब्रोकर में नहीं है, प्रोमैक्स आपको देता है, वो आपको देता है रिस्क एंड मैनेजमेंट। यानी कि आप जब किसी भी मास्टर को फॉलो करते हैं तो इसको बेसिकली प्रपोर्शनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो प्रपोर्शनल ट्रेडिंग से क्या मुराद होती है कि मान लीजिए कि अगर मास्टर के अकाउंट के अंदर $1000 है और आपके अकाउंट के अंदर $100 है, तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली छोटे साइज की ही लगेगी। इसी तरह अगर आपके अकाउंट के अंदर $1000 है और मास्टर के अकाउंट के अंदर $100 है, तो वो छोटी ट्रेड लगाएगा तो आपकी ट्रेड बड़ी ही लगेगी। तो ऑटोमेटिकली वो इक्विटी के मुताबिक आपकी ट्रेड को कैलकुलेट करता है, जिसको प्रोपोर्शनल ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि अगर आपका फंड कम है, मास्टर का फंड ज्यादा है, तो भी आप सेफ हैं। अगर आपका फंड ज्यादा है और मास्टर का कम है, तो भी आप सेफ हैं। तो आपकी ट्रेडिंग जो आपके अपने इक्विटी के हिसाब से लगती है। लेकिन उसके बावजूद प्रो मैक्स के अंदर आपको एक ऑप्शन देता है जिसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। यानी यहाँ पर आप ये चीज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट के अंदर $500 है और आप चाहते हैं कि आपकी जो लॉट साइज है, जो आपकी ट्रेडिंग है, वो सबसे ज्यादा सिक्योर तरीके से लगे। तो आप मैनुअली भी यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं कि मेरी लॉट साइज 0.02 या माइक्रो या 2 माइक्रो से ज्यादा बड़ी ट्रेड ना लगे। तो वो ऑप्शंस भी इसके अंदर आप दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप सिक्योर हो जाएंगे और जो जो मास्टर ट्रेड करता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली जो आपने सिस्टम को डिमांड कमांड दी होगी उसके मुताबिक आपकी ट्रेड्स लगेंगी और आप सिक्योर तरीके से किसी भी मास्टर के साथ जुड़े रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोशल ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। अब क्योंकि प्रोमैक्स ने रिसेंटली पैम अकाउंट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, पैम अकाउंट्स कहते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है, आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं। पैम अकाउंट्स कहते हैं परसेंटेज एलोकेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। यानी कि आप परसेंटेज के ऊपर किसी भी मास्टर के साथ अपने अकाउंट को जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इसकी दी है, मान लीजिए कि कोई भी ट्रेडर है, फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर है, हमने एग्जाम्पल दिया, इसका अपना खुद का फंड जो है वो $10,000 है। इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, इन्वेस्टर 3 जो है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डिपॉजिट की, तो वो ऑटोमेटिकली मास्टर के अकाउंट में चली जाएगी, जिसका टोटल कैपिटल जो है वो $17,950 हो जाएगा। अब ये $17,950 पे जो मास्टर जितना भी मैनेजर प्रॉफिट करेगा, वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डिवाइड होके जिसका जितना शेयर बनता था उतना उतना उसी इन्वेस्टर को चला जाएगा। तो ये एक तीसरा ऑप्शन है जो कि पैम अकाउंट्स है। तो इसके ऊपर भी आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब टीम बनाना मुश्किल नहीं है, किसी को सिर्फ इनवाइट करके यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि आप एज अ पैम मास्टर पर आ जाइए, आप सोशल ट्रेडिंग पे आ जाइए, आप मैनुअल ट्रेडिंग पे आ जाइए, किसी भी तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हैं। तो अब बेहतर तरीके से आप उनको अपने साथ कनेक्टेड रख सकते हैं। अब चाहे पैम अकाउंट्स हैं चाहे सोशल ट्रेडिंग अकाउंट है, कहीं भी उनकी ट्रेड होगी तो ट्रेड का आईबी रिबेट डेफिनेटली आपको ही आएगा क्योंकि आपने उनको रेफर किया था। तो इस तरीके से आप एक अच्छी टीम बिल्डिंग करके फॉर द लॉन्ग टाइम, फॉर द लॉन्ग फ्यूचर आप एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी प्रेजेंटेशन थी। अब जिन दोस्तों के जो सवालात होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। जी सर। मैं वन बाय वन, प्लीज जिस दोस्त का भी सवाल हो वो प्लीज अपना हैंड रेज कर दे ताकि मैं उसके लिए माइक ओपन करता जाऊं। जिस दोस्त का भी कोई सवाल है तो प्लीज वो कर सकता है। मैं माइक जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ। आप प्लीज खुद से माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं जिसका जो भी सवाल हो। जी सर। जी आप प्लीज बात करिए। विश्वारूप जी आप प्लीज बात करिए। हाँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जो आप जो लेवल्स के बारे में बता रहे थे ना, वो फिर से एक बार बताएंगे? जी, जो यूनी लेवल्स की आप बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, मतलब जो मतलब लेवल्स के अंदर जो कमीशंस के बारे में बात कर रहे थे ना। ओके, दिस वन सर, हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ। देखिए, लेवल से मुराद क्या होती है? यूनी लेवल यानी जनरेशन। यानी कि आपके लिंक से, फॉर एग्जांपल इसको और आसान लफ्जों में मैं समझाता हूँ। फर्ज करें मैंने रोहन जी को इंट्रोड्यूस किया, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया, फिर मैंने अपने किसी और दोस्त को इंट्रोड्यूस किया।
तो वो सब लोग मेरे लेवल 1 पे होंगे। तो वो लोग जितनी भी ट्रेड करेंगे उसका $2.5 ऑन एवरी वन स्टैंडर्ड लॉट मुझे मिलेगा। लेकिन अगर अब रोहन जी किसी को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो शख्स जो ट्रेड करेगा उसका मुझे $1.50 आएगा। अब मान लीजिए कि रोहन जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप जो भी ट्रेड करेंगे उस ट्रेड का $1.50 मुझे मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी को आगे इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उसका $1.25 मुझे मिलेगा, 1.50 रोहन जी को मिलेगा। तो इस तरीके से बनना शुरू हो जाएगा नेटवर्क, और $3.25 आपको मिलेगा। अब ये शख्स अगर आगे किसी को इंट्रोड्यूस कर देता है तो उसकी ट्रेडिंग का $1 मुझे मिलेगा। यानी जनरेशन के अंदर, यानी जो लेवल्स बने हुए हैं, यानी अब आपके लेवल 1 पे 1,000 लोग भी हो सकते हैं, लेवल 2 पे भी 1,000, 2,000, 50,000 लोग भी हो सकते हैं। क्योंकि एक शख्स जितने लोगों को आगे रेफर करता जाएगा, अगर तो मेरे वो डायरेक्ट रेफर हैं तो मेरा लेवल 1 है, अगर वो इनडायरेक्ट रेफर हैं तो वो लेवल 2 है, अगर फिर उस शख्स के आगे किसी का रेफरल है तो वो फिर लेवल 3 है। तो इस तरीके से लेवल्स बने हुए हैं। सर यू गेट माई पॉइंट? जी विश्वनाथ जी, आप समझ गए? हेलो? जी सर, आपको आवाज आ रही थी? विश्वनाथ जी, मेरा माइक म्यूट नहीं है, मेरा माइक तो चल रहा है। जी सिद्धोपता जी, आप प्लीज बात करिए। सर आवाज आ रही है मेरा? जी आ रहा है सर। हाँ, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जो पहले बोला था, जो 5% कैशबैक, जी सर। मतलब मैं आईवी क्रिएटर हूँ, ठीक है। मैं जी मेरा आईवी है, और मेरा नीचे में एक बंदा को $100 का डिपॉजिट करूंगा तो मेरा 5% कैशबैक मतलब $5 मेरा मिलेगा, मेरे को मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये, हाँ, वो मेरा सीबी वॉलेट में जाएगा ना आईवी का? जी वो आपके सीबी वॉलेट में जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, सीबी वॉलेट मेरा आई में वो $5 आएगा, मतलब सीबी वॉलेट से तो मेरा डायरेक्ट नहीं आईबी में जाएगा ना? जी वो बिल्कुल बैंक कितना वो कर आपके, रहे हैं? जी आपके सीबी वॉलेट में वो जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। हाँ, सीबी वॉलेट से ना आईबी में आने में कितना दिन लगेगा? सर ये जो है ये होपफुली कर मंडे से ये ऑटो हो जाएगा। यानी कि जब मार्केट क्लोज होगी तो जितनी भी ट्रेड्स हुई होंगी उस ट्रेड्स के अकॉर्डिंगली वो आपका रिलीज हो जाएगा। फिलहाल आपको मैनुअल खुद करना पड़ता है। आप आईबी डिटेल्स पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पास जो $5 पड़े हुए हैं उसके आगे रिक्वेस्ट सीबी लिखा होता है। तो आप रिक्वेस्ट सीबी पे जब क्लिक करेंगे तो वहां से वो फंड जो है वो रिलीज हो जाएगा आपके अकाउंट में। मैं उसकी आपको लाइव एग्जांपल भी दे देता हूं अभी, ताकि सब दोस्तों की रहनुमाई हो जाए। मैं आपको उसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूं, बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपना अकाउंट लॉग इन कर लूं। तो क्या होता है कि आप उसकी बेसिकली जो उसका मैकेनिज्म है वो ऑन एवरी वन स्टैंडर्ड लॉट $5 रिलीज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको $5 कमीशन आया हुआ है, आईबीसीबी वॉलेट में पड़ा हुआ है। अगर वो आपका ट्रेडर ट्रेड कर रहा है तो क्या होगा कि उसकी हर एक स्टैंडर्ड पे $5 रिलीज होंगे। अब फर्ज करें कि उसने एक स्टैंडर्ड नहीं की, उसने हाफ स्टैंडर्ड की है, तो उसमें से $0.5 यानी $2.5 रिलीज हो जाएंगे। तो इसी तरीके से वो जितनी जितनी ट्रेड करता जाएगा उतने उतने वो डॉलर्स रिलीज होते जाएंगे। ये मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज जब शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा। अब आपके साथ ये स्क्रीन शेयर हो गई। अब ये मेरे अकाउंट के अंदर देखें तो 2,700 समथिंग पड़े हुए हैं अभी भी। अभी अगर मैं यहाँ पर आईबी डिटेल्स में जाता हूँ तो आईबी डिटेल्स में जाके आप देखते हैं कि मुझे ये कमीशन कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी कमीशंस पड़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि $27 पड़े हुए हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें से कुछ डॉलर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। जितनी भी इस शख्स ने ट्रेडिंग की होगी उसके अकॉर्डिंगली उतना फंड मेरे अकाउंट से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपको
ये क्लिक करना होता है रिक्वेस्ट सीबी पे, तो आपका फंड साथ साथ जो है वो आपके आईबी के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहां से आप इसको डायरेक्टली विड्रॉल भी कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 27 थे तो 24 रह गए हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको क्लिक करके साथ साथ जो है वो कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए 2600 समथिंग पड़े हुए हैं, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें से भी काफी रिलीज हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना फंड यहाँ से रिलीज कर सकते हैं, तो जितना भी उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड हुआ होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये 2600 थे, लेट्स सी कि अभी कितने माइनस होते हैं, तो आपके साथ साथ ये रिलीज होते रहते हैं। अभी जो सिस्टम है इसके ऊपर वो इसको बना रहे हैं कंप्लीटली कि ये ऑटो हो जाए, जैसे ही मार्केट क्लोज होगी, क्लोज होने के बाद जब मार्केट ओपन हुआ करेगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जितना फंड है वो खुद ब खुद सिस्टम जो है वो आपके आईबीसीबी से निकाल के आपके आईबी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया करेगा। ये ऑटो हो रहा है, होपफुली ये जल्द कुछ दिनों में ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये देखिए, जैसे मैंने क्लिक किया बोला सक्सेसफुली, तो यहाँ से जो भी डॉलर्स बनते हैं यहाँ से वो रिलीज हो जाते हैं। बेसिकली ये आप ही का पैसा है, ये आप ही को मिलेगा। यहाँ पे 86 से देखिए 86 से 82 रह गए हैं, तो इस तरीके से ये आपको साथ साथ ट्रांसफर होते रहते हैं। जी और किसी दोस्त का कोई सवाल? जी उदय शंकर जी प्लीज आप बात करिए। जी उदय शंकर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैंने 10,000 मतलब कि 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। ओके। तो 112 डॉलर समथिंग पॉइंट मुझको मिला वो। तो मैंने ट्रेड में लगवा दिया था, पैम अकाउंट में मैंने इन्वेस्ट किया है। ओके। तो जब मैं 12 तारीख को इन्वेस्ट किया हूँ तो कुछ 2 दिन 3 दिन तक प्रॉफिट $1 $2 से आ रहा था। और उसके बाद से सर -30% बिलो में चला गया है सर। तो ऐसा क्यों जा रहा है सर लगातार ये 3 4 मतलब कि बहुत ज्यादा 30% बिलो जाना बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है सर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बिल्कुल होता है जी। उदय जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, बल्कि ये अच्छा हुआ कि मैं सब दोस्तों को ये क्लियर कर पाऊँ। देखिए चाहे सोशल ट्रेडिंग है या चाहे पैम अकाउंट्स हैं, आप जिस भी मास्टर को या जिस भी मैनेजर को फॉलो कर रहे हैं उसका उनका कहीं भी रिस्पॉन्सिबल प्रो मैक्स नहीं है। पहले तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि वो सब इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं। आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखिएगा, उनकी मार्केट में उनकी जो ट्रेडिंग चल रही है उसको देखिएगा, उसको देखने के बाद आप फॉलो करें। अब आपने पैम अकाउंट्स में जिसको फॉलो किया है वो आपको आंसर दे सकते हैं कि आपने किनको फॉलो किया है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है। तो पैम अकाउंट्स में मैंने विकास सर को एफएक्स मास्टर विकास सर को मैंने वो किया सर। विकास सर को अकाउंट में ये किया है। इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रो मैक्स से, क्योंकि प्रो मैक्स जो है वो सिर्फ सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। जो ट्रेड कर रहे हैं वो डेफिनेटली सब इंडिविजुअल अपनी अपनी ट्रेड कर रहे हैं। हमने एक ऑप्शन दे दिया है कि आप पैम अकाउंट्स यूज करें, चाहे आप सोशल ट्रेडिंग यूज करें, चाहे आप मैनुअल ट्रेडिंग यूज करें। इफ यू हैव एनी इशू रिगार्डिंग प्रो मैक्स के हवाले से कोई चीज हो तो उसका मैं आंसरेबल हूँ, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूंगा। लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रेड्स हो रही हैं वो ट्रेड्स गलत हो रही हैं सही हो रही हैं, ये वही बता सकते हैं जो ट्रेड्स कर रहे हैं। हाँ। नहीं क्योंकि सर मुझको आइडिया नहीं था। क्योंकि मैं अभी लगातार इधर देख रहा हूँ 2 3 दिन से मतलब कि 30% बिलो चले जाना। सर तो उसकी बहुत वजह बड़ा ये भी रिस्क है, कवर हो गया सर। की वजह ये भी है कि मार्केट भी आपके सामने, मार्केट आजकल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है। तो इस वजह से कोई भी मास्टर कोई भी ट्रेडर जो है वो डेफिनेटली माइनस फ्लोटिंग में चला जाता है। असल चीज ये है कि वो उस माइनस ट्रेडिंग को किस तरह रिकवर करते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो डेफिनेटली विकास दा जो है माशाल्लाह इज अ वेरी गुड ट्रेडर, तो उनका मुझे पता है पर्सनली, बड़े अच्छे ट्रेडर हैं। तो वो डेफिनेटली आपको नुकसान नहीं होने देंगे, सो बी रिलैक्स, इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से मैनेज कर लेंगे। जी सर मैं वेट ही कर रहा हूँ सर एक्चुअली। है ना, राइट। तो क्वेश्चन था माइंड में तो सोचा मैं पूछ के डाउट क्लियर कर लूँ सर एक्चुअली। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई ऐसी बात नहीं। ओके सर तो ओके किसी सर। दोस्त का जिससे सवाल? होपफुली पैम अकाउंट से रिलेटेड भी सारी चीजें दोस्तों को समझ में आ गई होंगी। सोशल ट्रेडिंग की भी चीजें समझ में आ गई हैं, आईबी सिस्टम भी हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी सवाल आपके जहन में हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।
अब कुछ दोस्तों ने पर्सनली मैसेज किए हुए हैं, उसके मैं जवाब दे देता हूँ। शराज खान भाई ने एक मैसेज किया है कि सर लास्ट मंथ फेक अकाउंट मैनेजमेंट वाले ने मेरे से कांटेक्ट किया और मैंने उसे लॉगिन दे दिया और उसने मेरा अकाउंट वॉश कर दिया, इसलिए अकाउंट मैनेजमेंट से बचना चाहिए। देखिए ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है शराज भाई ने। कभी भी जो आपसे लोग राब्ता करते हैं, जो आपको ये कहते हैं कि जी आप हमें अपना ट्रेडिंग पासवर्ड दे दीजिए, हम आपके लिए ट्रेड करेंगे, हम आपके लिए प्रॉफिट बनाएंगे और हम आपको 50% हम कर लेंगे शेयरिंग, तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपसे राब्ता करते हैं। तो कभी भी अपना ट्रेडिंग पासवर्ड किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ना तो उसमें प्रो मैक्स जो है या कोई भी ब्रोकर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ब्रोकर हमेशा ही बोलता है कि आप अपना पासवर्ड किसी को मत दीजिए। ये तो बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि आपने अपना एटीएम कार्ड किसी को दे दिया और उसने उस एटीएम कार्ड से फंड विड्रॉल करा लिया, तो डेफिनेटली बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी तरह ट्रेडिंग पासवर्ड जब आप किसी को दे देते हैं और वो बंदा उस पर ट्रेड करके अकाउंट में नुकसान कर देता है, तो डेफिनेटली उसका ब्रोकर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो शराज भाई ने ये मैसेज किया आप सबके लिए, तो मैंने कहा आपको बता दूं, कभी भी अपना पासवर्ड किसी से शेयर मत करिएगा, क्योंकि डिफरेंट लोग होते हैं जो आपको लालच देते हैं ट्रेडिंग का, क्योंकि वो या तो आपके अकाउंट में बाय लगा देंगे, किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर सेल लगा देंगे, किसी एक का अकाउंट डबल हो जाएगा तो उसको वो पैसे दे देंगे और दूसरे शख्स को वो ब्लॉक कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ों से बचिए। तो ये भाई का एक मैसेज था जो मैंने सोचा आपसे कर दूं। एक दोस्त ने सवाल किया सर सोशल ट्रेडिंग कितने डॉलर मिनिमम से हो सकती है। सर सोशल ट्रेडिंग मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम $100, $100 से आप सोशल ट्रेडिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी भी मास्टर को फॉलो करें तो उस मास्टर की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो मास्टर आपको $100 से एक्सेप्ट कर रहा है या $200 से एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब आप किसी को फॉलो करेंगे तो उसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिएगा। लेकिन सोशल ट्रेडिंग अकाउंट जो है स्टार्टिंग फ्रॉम $100 मिनिमम आप कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी आपको मैंने दे दिया जी, अनेबल टू अनम्यूट माइक। सर ये मेरी तरफ से माइक ऑन है, तो इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी आवाज़ सबको आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही, तो इसके लिए मैं माजरत खाऊं। तो वेल जी, ये कुछ दोस्तों के सवाल थे जो आपसे मैंने शेयर किए। और किसी दोस्त का कोई सवाल है तो प्लीज़ वो हैंड रेज कर सकता है। अब आपके लिए एक और अच्छी गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि जैसे आपको मैंने बताया कि एनएफए जो नेशनल फ्यूचर एसोसिएशन है यूएसए से, वहाँ से प्रो मैक्स बाकायदा रजिस्टर्ड हो गया है, रेगुलेट वो जो है सॉरी लाइसेंस भी हो गया है। और विकी एफएक्स को लेके बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। उम्मीद है कि हमारी सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कर दिए हैं विकी एफएक्स को, उनसे डिटेल में कम्युनिकेशन हो चुकी है। बहुत उम्मीद है कि मंडे से विकी एफएक्स के ऊपर प्रो मैक्स की रेटिंग प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद मार्केट में आप भरपूर तरीके से काम कर सकेंगे, कोई भी आपको नेगेटिव रिमार्क्स नहीं मिलेंगे और ना ही आपको सुनने पड़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा रहा कि मैक्सिमम मंडे और ट्यूसडे में विकी एफएक्स पे प्रो मैक्स जो है भरपूर तरीके से प्रॉपर स्कोरिंग के साथ लॉन्च होगी। तो ये आप सबके लिए गुड न्यूज़ है जो सोचा कि आपको लास्ट पे दूंगा ताकि आप लोगों की मोटिवेशंस बरकरार रहें। तो विकी एफएक्स का जो इश्यू था, रोहन जी विकास दा स्पेशली और नसीर भाई जो पेशावर से हैं, जितने हमारे पाकिस्तान के बीडीएम्स हैं, इन सबके लिए बड़ी गुड न्यूज़ है कि विकी एफएक्स के ऊपर बकायदा हमारे डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो गए हैं और वो एक्सेप्ट भी हो गए हैं। अब सिर्फ उन्होंने अपडेट करने हैं, जो कि उन्होंने टाइम मंडे और ट्यूसडे का दिया है। इसके बीच में किसी भी टाइम हमारा सारे का सारा डाटा अपडेट हो जाएगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल प्रो मैक्स। प्रो मैक्स ने जितने वादे किए वो सारे वन बाय वन वो पूरे करता जा रहा है। तो कभी भी इंशाल्लाह हम लेट डाउन नहीं होंगे और ना ही आपको मैं कभी लेट डाउन होने दूंगा। तो वेल, तो ये है सारी चीज़ है। सर कह रहे हैं कि मुझे मैसेज आया जो उनको अनम्यूट करना है, आई थिंक शायद मैं बिल्कुल आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। ये मैंने सबके लिए माइक जो है वो ओपन कर दिया है विकास दा जी। जो भी माइक आना चाहता है वो अपना माइक अनम्यूट कर सकता है प्लीज। सर एक एक क्वेश्चन और रह गया था सर। जी सर। कह रहा था कि सर कि जैसे पिछले बार आपने मीटिंग किया था उसमें बोले थे कि पैम पे जो पैम अकाउंट में जो आईबी रिबेट मिलेगा सर वो चालू कब से होगा, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बता देते तो अच्छा रहता। सर आईबी रिबेट जो है वो चालू हो चुका है, डे फर्स्ट से ही चालू हो चुका है। जो पैम अकाउंट्स की जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है आईबी कमीशन की, वो प्रॉपर तरीके से एक फंडेड अकाउंट के एक अकाउंट के अंदर इकट्ठी हो रही है, जिसको पूल आईबी बोलते हैं। तो वो एवरी मंथ जो जितने लोग भी उसके अंदर मास्टर्स हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सॉरी जो उसके इन्वेस्टर्स हैं वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सारा आईबी रिबेट जो है वो एक अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। वो जिस मैनेजर को भी आपने फॉलो किया है आप उस मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे उसका यूजर नेम और पासवर्ड ले लीजिए, क्योंकि कंपनी ने हर मैनेजर को उसके आईबी का यूजर और पासवर्ड जो है वो दे दिया है, जिसके अंदर सारा आईबी रिबेट इकट्ठा हो रहा है।
वो एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूट होगा सारे इन्वेस्टर्स के बीच में। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम सर जी। और किसी हाँ दोस्त का? हाँ सर, अभी अभी अनम्यूट हुआ, तब अनम्यूट नहीं हो रहा था माइक। ओके सर। तो सर, मेरा 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 आप जो प्रेजेंटेशन में दिखाया कि मतलब जो फास्ट लेवल में वन स्टैंडर्ड डॉट के लिए $3.25 मिलेगा। तो यस सर। मतलब ये जो फास्ट लेवल है वो क्या डायरेक्ट रेफरल के बाद आता है? मतलब डायरेक्ट रेफरल रेफरल में तो वन स्टैंडर्ड डॉट के लिए $7 मिलता है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। वन वन लेवल पे आपके $3.25 ही आते हैं। आप अपने ही आईबी लिंक से अपने बाकी अकाउंट्स बना सकते हैं, तो सारे लेवल्स आप खुद अपने जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने जो पहले बताया कि वन स्टैंडर्ड डॉट के लिए $7, वो क्या है? तो बेसिकली इनको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये $7 ही बनते हैं। मान लीजिए कि मेरा लेवल 1 खुद का है, मैंने अपने लिंक से अपना दूसरा अकाउंट बनाया, फिर मैंने अपने लिंक से तीसरा बनाया, चौथा बनाया, तो वो बेसिकली मुझे लेवल वाइज कमीशन आ रहा है। लेकिन जो मेरे नीचे टीम है उनका इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये आपको रोहन जी आपको समझा देंगे। रोहन जी, आप भाई को पर्सनल कॉल करके इसका पूरा स्ट्रक्चर समझा दीजिए प्लीज। हाँ सर, हाँ। ठीक ये है, आपको थैंक रोहन यू जी सर। आपको कॉल करते हैं, ये आपको पूरा गाइड कर देंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसके अंदर। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। और दोस्त का सवाल जी? सर तो क्या नहीं होता, बोले दी। जी हुसैन भाई, आप प्लीज सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, खैरियत से। सदाम बात कर रहा जी बॉस। हूँ। कैसे हैं आप? ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सदाम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। वो दो माशाल्लाह। सवाल कर रहे थे ना, वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में जो किसी के साथ आप अकाउंट लगाते हैं तो फ्लक्चुएशन हो जाती है या ड्रॉ डाउन चला जाता है। जी जी। तो अभी तो मार्केट की कंडीशन ही ऐसी है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें ये है कि अगर चले भी जाता है तो जो भी उसकी जो भी प्रिकॉशन आप उसको चेक करें, उसको देखें। तो बाकी नहीं है तो कोई और वहाँ पे जो अल्टरनेट जो ट्रेडर है आप उसके साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाजमी नहीं। तो पहले ये है कि इसका ऑप्शन भी होता है कि आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करके देख लें ट्रेडर को। जब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बन जाए तो फिर बड़ी अमाउंट लगा। तो हम तो हमारा तो जो ओपिनियन है उसी तरह ही है कि हम छोटी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बंदा अननोन है, आप उसको नहीं जानते, तो बिजनेस का रूल भी है कि आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें, छोटे अकाउंट से उसको देखें। जब आपको उसको देख लेते हो 2 3 4 महीने, फिर आप बेशक अपनी अमाउंट को इंक्रीज करके तो तब कर लेते हो। तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप खुद इस चीज को सीखो, आप खुद इस काबिल बनो कि आपको इन इन चीजों की तरफ ना जाना पड़े। और ट्रेडिंग कोई बहुत मुश्किल और रॉकेट साइंस नहीं है। हमने अपनी चीजों को खुद इतना सर पे सवार किया होता है। थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड करें तो आप आराम से 8-10% निकालते हैं, जो कि मार्केट का बहुत बड़ा वॉल्यूम है। जी मैंने बिल्कुल। कहा थोड़ा सा अपना शेयर कर दूं आपको। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। डेफिनेटली जिस भी आपने मास्टर को फॉलो किया है या जिस भी मैनेजर को फॉलो किया हुआ, दे हैव गुड क्रेडिबिलिटी। डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा। तो अगर वो इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो वो बेहतर तरीके से जानते भी हैं कि इसको किस तरह यहाँ से निकलना है। थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी बड़ी अच्छी सदाम भाई ने बात की कि हमेशा आप कम कैपिटल के साथ, छोटे कैपिटल के साथ किसी को भी ज्वाइन करें, उसको हफ्ता 10 दिन फॉलो करें, अगर अच्छा लगे तो देन आप बड़े बड़े कैपिटल के साथ उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेल अमन बहुत भाई, मैंने बड़े टाइम बाद आपका सेशन देखा है। मैं अभी नमाज से आया तो मैंने कहा यार, बड़ा टाइम हुआ सेशन ज्वाइन नहीं किया, आज कर ले कोई बहुत शुक्रिया अपना सदाम। भी अपना डायरेक्ट हैंड डाल दे इसमें। सेशन के बाद बल्कि आपकी मेरी फोन पे बात भी होती है इंशाल्लाह। बी रेडी। थैंक जी इंशाल्लाह, ओके। यू सो मच जी। वेल जी, बहुत शुक्रिया। और किसी दोस्त का कोई सवाल? वेल अच्छा सेशन रहा आज का भी, सारी चीजें हमारी डिस्कस हो गई हैं। वेल सब दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी चीज़ हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना शेयर कर दिया था सबके साथ, तो अपनी दुआ। सर, जी सर। बहुत सारे लोग आपको बोल नहीं पा रहा है, लेकिन वो जो नया जो ट्रेडिंग स्टार्ट किया है ना सर, वो बहुत सारे लोग ने मैसेज कर रहे हैं। अगर आप जो बताए थे मनी मैनेजमेंट के साथ अगर वो ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट 200-300 पॉइंट जब उछाल लेंगे, तो अभी तक जो हुआ है कोई रिट्रेसमेंट नहीं लिया, इसी के सूरत में वो कैसे बचेगा? देखिए बहुत सिंपल है रोहन जी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रेड लिया है, और अगर आपने ट्रेड लिया है मनी मैनेजमेंट के मुताबिक लिया है, तो जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास अकाउंट के अंदर $1000 है, तो मनी मैनेजमेंट क्या कहती है कि आप वहां पे एक मिनी ट्रेड ले सकते हो, यानी 0.10 की आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप पहली ट्रेड ही 0.10 की ले लो।
हमेशा आपको 0.02 0.03 की ट्रेड लेनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तो वहां पे जाके आप उसकी एवरेज करें। तो एवरेजिंग जो है जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एवरेजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसको यूटिलाइज कहाँ पे करना है, तो डेफिनेटली ये आपका अपना एक मैथ है, आपकी अपनी कैलकुलेशंस हैं। तो कभी भी आप, यानी आप ये कह सकते हो ना कि जब कभी जंग होती है तो उस जंग के अंदर भी जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो हमेशा पहले यूज नहीं किया जाता, राइट। तो इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो आपका मैक्सिमम लॉट साइज है वो पहली ट्रेड पे जाया नहीं किया जाता। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप 1.10 की, सॉरी 0.10 की ट्रेड लोगे, या आपके अकाउंट के अंदर इतनी इक्विटी है कि आप 1 स्टैंडर्ड की ट्रेड ले सकते हो, तो आप कभी भी 1 स्टैंडर्ड पहली ट्रेड पे मत लो। 0.25 की एक ट्रेड ले लो, फिर अगर आपके अगेंस्ट जाती है, ठीक है। अब अगेंस्ट जाने का भी एक रूल है कि अगर मार्केट आपकी फॉर एग्जांपल 100 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाती है या 50 पॉइंट्स आपके अगेंस्ट जाती है, तब जाके आप 0.25 को एवरेज करो। उसके बाद अगेंस्ट जाती है फिर एवरेज करो, यानी 1 स्टैंडर्ड को आपने 4 हिस्सों में यूटिलाइज कर लिया, तो आप काफी हद तक सिक्योर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूटिलाइज करें। कभी भी सारे के सारी जो आपकी लॉट साइज हैं वो पहले यूज नहीं करनी, तो डेफिनेटली उसका आपको नुकसान ही होगा। ऐसा दूसरा ये चीज को थोड़ा सा उसको डिस्कशन कर दीजिए, अगर उसी की टाइम मतलब कौन सी टाइम अभी जो बिगिनर ट्रेडर है कौन सी सेशन को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, यूएस सेशन को अवॉइड करना चाहिए कि न्यूज टाइम को कैसे अवॉइड करे, वह क्या क्या थोड़ा बहुत जो रूल्स है वो कैसे फॉलो करे तो उसके लिए वो बेहतर हो जाएगा सर। ये थोड़ा सा बता दीजिए सब। ये वैसे इस वक्त आइडिया नहीं है कि इंडिया में यूएस सेशन टाइम, इंडिया में क्या टाइम बनता है, लेकिन यूएस सर सेशन 6 से 7 बजे तक होता है और हर साथ अवॉइड करें बिल्कुल। मौसम। जो न्यू ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि जब सेशन ओपन होता है तो मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है उसके अंदर। लेकिन जब मार्केट थोड़ी नॉर्मल हो जाती है तब आप ट्रेड में इंटर हों। लेकिन देखिए असल चीज क्या होती है रोहन जी, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एरिया का ही सोचना होता है कि किस एरिया से आपको इंटर होना है। अब फॉरेक्स के अंदर 80% वेटिंग है, 20% ट्रेड्स हैं। अब 80% जो वेटिंग है वो वेटिंग ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट को वॉच करते रहें, लेकिन जहां भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनता है, मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जो नए बिगिनर्स हैं। आप सिंपल मूविंग एवरेज और आरएसआई को देख लें, अगर वो 80 से ऊपर चली गई है आरएसआई, आप H1 की कैंडल को आप यूज करें। H1 का जो टाइम फ्रेम है, अगर 80 से ऊपर आपकी क्रॉस आपकी चली गई है आरएसआई, तो आप वहां से जाके सेल कर दें, और अगर 20 पे आ गई है तो वहां से जाके बाय कर लें। इस फॉर्मूले को अडॉप्ट करें। इसके बीच के अंदर कोई कोई भी एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं ना, वो नहीं करना है आपको ट्रेड। लेकिन अगर आप सिर्फ इस चीज को भी फॉलो करेंगे तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम 80-20 की आरएसआई के ऊपर फॉलो भी कर रहे होते हैं, मूविंग एवरेज भी देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बीच में एक्स्ट्रा ट्रेडें लगा देते हैं जिसकी वजह से गड़बड़ होती है। तो उस चीज से अवॉइड करें। जो नए ट्रेडर्स हैं वो 80-20 की जो है आरएसआई और मूविंग एवरेज, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट सेशन रख लूंगा कि 80-20 की मूविंग एवरेज क्या होती है, वो मैं आपको पूरा खुद सिखा दूंगा। तो उसके मुताबिक आप जो नए लोग हैं उसके मुताबिक ट्रेड करें, कुछ भी नहीं होगा अकाउंट्स को। अच्छा सर, बाकी जो है सर बहुत सारा लोग अगर वो एवरेज करेगा तो मिनिमम कितना पॉइंट छोड़ छोड़ के उसको एवरेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड आपका 2000 पे है, तो 2010 पर अगर चला जाता है तो फिर वहां से जाके दूसरी ट्रेड लगाइए। फिर 2020 पे चला जाता है तो जाके दूसरी ट्रेड लगाइए। तो इस तरीके से 10-10 पॉइंट्स के बाद आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके। और बाकी सर जो है मैक्सिमम जो लोग कहते हैं बोल रहे हैं कि वो लोग सब सेल्फिंग करते हैं मैक्सिमम इधर, तो दिक्कत उसको यही हो रहा है सर, जब प्रॉफिट ले रहा है छोटा ले रहा है, जब लॉस हो रहा है एक दो ट्रेड से ही पूरा उसका इक्विटी को खत्म कर रहा है। देखिए तो ये आपने इसके लिए थोड़ा आपने तो बड़ी अच्छी गाइड कर। अच्छी बात की है आपने। मैं अपने पिछले 7-8 साल का 10 साल का जो निचोड़ है वो आपको बता देता हूँ। स्कैल्पिंग जो होती है वो ट्रेडर नहीं करता। जो ट्रेडर होता है फिर वो स्कैल्पिंग नहीं करता। तो स्कैल्पिंग से बचिए, क्योंकि स्पैल्किंग जो स्कैल्पिंग है इज नॉट गुड थिंग। ये अच्छी चीज नहीं है। ये हमें लगता है बहुत अच्छा, क्योंकि हम बाय सेल में फौरन फौरन पैसा बना रहे होते हैं। लेकिन इसकी रियलिटी यही है कि कोई एक ट्रेड आपका सारा पैसा ले जाती है। अगर किसी के साथ हुआ है तो अपनी शेयरिंग कर सकता है, वो अपना बता सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। क्योंकि स्कैल्पिंग के अंदर आप जो भी पैसा बनाते हो वो किसी आपकी एक दो ट्रेड्स के अंदर वेस्ट हो जाता है। तो हमेशा कैलकुलेटेड ट्रेड करें। अपना टारगेट बनाइए, और टारगेट हमेशा परसेंटेज में बनाइए, कभी भी नंबर ऑफ अमाउंट में मत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल आपके, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आपके अकाउंट के अंदर अगर $100 है, तो आपको पता है कि मैंने इससे सिर्फ $3 या $4 बनाने हैं, जो कि 3-4% बनता है। तो डेली आप $3-4 बनाते रहोगे, आप बहुत अच्छी ट्रेड कर जाओगे, और मंथ एंड पे आप देखोगे आपका 17-18%, 20% आपका प्रॉफिट बना होगा।
लेकिन अगर आप अनकैलकुलेट जो ट्रेड करोगे तो उसका आपको उल्टा नुकसान हुआ होगा। उसकी वजह यह है कि हमें, हमारा माइंड जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि मेरे अकाउंट के अंदर $100 है तो मेरा लॉस $100 होगा, लेकिन हम प्रॉफिट उससे अनलिमिटेड सोच रहे होते हैं। प्रॉफिट की कभी हमने ब्रेक ही नहीं लगाई। हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि $100 का अकाउंट है, शायद हमारा अगले महीने $10,000 का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा कैलकुलेटेड ट्रेड करें। जब आप कैलकुलेटेड ट्रेड करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, आप हमेशा फायदे में रहेंगे। उसकी बहुत सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि अगर आपका $1,000 का अकाउंट है, आपको 1% बनाना है तो इट्स ओनली $10। अगर आपको 22% बनाना है तो इट्स $20 ओनली। तो आप उस डॉलर्स के अंदर उस अमाउंट को, उस परसेंटेज को कैलकुलेट करिए, कभी भी डॉलर्स को कैलकुलेट मत करिए, तो आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाएंगे। जी सदाम भाई प्लीज आप बात करिए। अच्छा कलीम भाई, ये भाई दोस्त क्वेश्चन कर रहे हैं, इनका मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए जी, ट्रेडिंग इतनी सिंपल है कि आप सबसे पहले अपना सेटअप, जो भी भाई सारे सुन रहे हैं जो नए ट्रेडर हैं, आपको सिर्फ स्पॉट रजिस्टर निकालनी आनी चाहिए। एक बंदा है वो स्पॉट रजिस्टर उसको आती है, और देन उसको अपनी ट्रेडिंग के ऊपर ग्रिप है, मनी मैनेजमेंट है, तो मार्केट में से पैसा कमाएगा। ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है ट्रेडिंग में, जो हमारा लास्ट एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, कि हम अपने सेटअप को छोड़ के दूसरे के सेटअप पे फोकस करते हैं। जैसे लेट्स सपोज 4 दोस्त मिले हैं, कलीम भाई मिल रहा हूँ, मैं मिल रहा हूँ, 2 दोस्त और मिल गए, तो हमने डिस्कशन किया कि यार आज आपने कितने पैसे निकाले। तो कलीम भाई ने कहा यार आज तो मेरा $200 निकाला। मैंने कहा यार मेरा तो नुकसान हुआ। तो मैंने फौरन कलीम भाई को कहा कि भाई आपका क्या सेटअप है। अभी कलीम भाई ने अपना सेटअप बताया, मैंने कहा यार ये समझाओ ना यार, कोई सिग्नल दे दिया करो इस तरह। तो कलीम भाई ने अपना सेटअप समझाया। तो अभी जो मैं जिस सेटअप पे पहले ट्रेड कर रहा था, अभी 2 सेटअप मेरे जेहन में आ गए। अभी जब मैं मार्केट में आके बैठा तो मेरे सेटअप के मुताबिक बाय बन रही है, कलीम भाई के सेटअप के मुताबिक सेल बनी, अभी मैं कंफ्यूज हो गया। तो भाई मैं तो, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको सिर्फ स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझाता हूँ और बताता हूँ कि स्टॉप लॉस लाजमी लगाओ। आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो, देन फिर आप अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 की, 1:3 की ट्रेड निकालो। आप महीने के बाद आप अच्छे प्रॉफिट में होते हो। लेकिन बात यह है कि जब भी हम ट्रेडिंग में आते हैं, हमने एक चीज लोगों से सुनी है कि सर बताएं ट्रेडिंग में कितने पैसे डालने हैं। भाई ट्रेडिंग पैसा डालने का काम नहीं है। सबसे पहले ट्रेडिंग में आप अपने माइंड के ऊपर पैसा लगाएं, इसको सीखे किसी अच्छी जगह से सीख कर, उसके बाद आपके पास अगर पैसा नहीं है तो फिर भी आप पैसा कमा सकते हैं। ट्रेडिंग इतनी कमाल की चीज है कि आपके पास स्किल है, आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे अभी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला सर ने निकाला है, पैम वाला, ये आप कर सकते हो। आप सिग्नल दे सकते हो, आप पढ़ा सकते हो, आप आईबी चला सकते हो। ये दुनिया की वो वाजिब फील्ड है। लेकिन सबसे पहले आपका सेटअप आपको आना चाहिए। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ अगर 1:2 की भी आप ट्रेड करते हैं, आप महीने की 30 ट्रेड्स करते हैं, उसमें आपके 15 के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 15 के टीपी हिट होते हैं, तो आप मंथ के बाद आपको जो है प्रॉफिट में होते हो। लेकिन जब आप ट्रेड करने आते हो, सबसे पहले हम जब ट्रेड लगाते हैं, हमारे माइंड में होता है कि मैंने प्रॉफिट करना है। जब आप प्रॉफिट के साथ मार्केट में आते हो तो आप लॉस करके जाते हो। लेकिन जब आप आते हो, आप कहते हो मैंने अपने अकाउंट का आज 1% लॉस करना है। 1% लॉस का मतलब है कि आपने ट्रेड दी $100 की, और आपने स्टॉप लॉस रखा $1 या $2। आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, अभी आप मार्केट को क्लोज कर दो, कल दूसरे दिन आके मार्केट में ट्रेड करो। मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी आप कहते हैं कि जो हम एवरेजिंग करते हैं, तो एवरेजिंग आप करते हो स्पोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर। जैसे मार्केट और कल दिन गोल्ड फ्लक्चुएट हुआ, उसने अपना एक पैटर्न तोड़ा है, तो भी जैसे जैसे गोल्ड जाएगा रीटेस्ट करते हुए जाएगा। तो जिस जिस रीटेस्ट पे M5 और M1 में आप पिछली जो आपकी ट्रेड्स है उसके एसएल को ब्रेक इवन करते हुए, आगे 2-2 लॉट्स को खोलते हुए आप पूरी की पूरी एवरेज करके मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। लेकिन ये है कि ये जो ट्रेड होती है ये बहुत रिस्की होती है, स्कैल्पिंग। हम तो स्टूडेंट को कहते हैं जो 5 साल जिसको ट्रेडिंग में होगा वो स्कैल्पिंग पे आए। अदरवाइज वो क्या करे, स्विंग ट्रेड करे, ठीक है, इंट्राडे ट्रेड करे, चुप करके M15 में सेटअप निकाले, और M15 या H1 में सेटअप निकाल के, अभी जैसे गोल्ड सेल है मिसाल के तौर पे, अभी वो बहुत हाई हो चुका है, तो आप H1 में अपने लेवल लगाओ सपोर्ट रेजिस्टेंस के, M15 M5 में आके अपने 30 पे 50 पे श्योर करना शुरू कर दो। तो इस तरह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। आपने अपना टारगेट कंप्लीट किया। मैं अभी अपना टारगेट सम टाइम यूके सेशन में कंप्लीट कर लेता हूँ, तो मैं अमेरिका सेशन में ट्रेड ही नहीं करता, क्योंकि आजकल अमेरिका के सेशन में बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल है। तो जब मेरा मेरा अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है यूएस सेशन के अंदर जाके घुसने की। तो ये थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने सीखा उसके बारे में आपको बता दिया। वेल जी, बहुत शुक्रिया सदाम भाई, थैंक यू सो मच। बाकी जिन दोस्त की भी ट्रेड चल रही होती हैं, डेफिनेटली जो फ्लोटिंग होती है इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग।
तो कभी भी फ्लोटिंग से घबराते नहीं है, बल्कि इसको मैनेज करते हैं। सो जो भी है इंशाल्लाह सबका सब बेहतर होगा सबके लिए। सो डोंट बी वरी, जिसने जिसको भी फॉलो किया हुआ है, अगर डेफिनेटली उसको जानता है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम के हवाले से सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई। तो वेल, अपना बहुत सारा सब दोस्त ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। किसी दोस्त का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, अदरवाइज फिर काफ़ी टाइम हो गया आप दोस्तों का। तो आज मीटिंग को क्लोज करते हैं। और सर सबका रिक्वेस्ट है, हर वीकली आपको एक जूम सेशन करना है ट्रेडिंग को लेके। तो इसके लिए सर सबको थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए, हर वीक एक बिल्कुल क्लास होंगे। बात शुरू करेंगे, क्योंकि कल मैं फिलहाल यार आपको लैपटॉप दे दो। कल मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह वापस आऊंगा ईद से एक दिन पहले, और ईद के बाद इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर क्लासेस इंशाल्लाह। बिलाल भाई। कल जी, सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय। ओके सर, गुड नाइट सर। नाइट।